आपको बताने वाले हैं 11th क्लास में आपका सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स के तहत आपका एक पार्ट है स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स आपका 11th के साथ साथ आपको सेमेस्टर में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चैप्टर बताएंगे जिसको आप ध्यान से देखेंगे। तो बिजनेस स्टैटिक के तहत जो चैप्टर बताने वाले हैं उसका नाम है हमारा मीन डिवीजन ऑफ मीन, मीन डिविएशन ऑफ मीन, मीन डिविएशन ऑफ मीडियन, देन मीन डिविएशन ऑफ मोड। गुड, इसको ध्यान से देखेंगे। मीन डिविएशन मीन जो होता है इसके तहत हम पहले दो चीज निकालेंगे। सबसे पहले तो मीन निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे मीन डिविएशन मीन। मीन डिविएशन ऑफ मीन, मीन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है एक्स बार और मीन डिविएशन मीन का शॉर्ट फॉर्म होता है स्टैंडर्ड मीन डिविएशन ऑफ मीन का। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं मीन डिविएशन ऑफ मीन। तो मीन डिविएशन ऑफ मीन जो होता है इसको बनाने का 3 सीरीज होता है। पहला सीरीज होता है इंडिविजुअल सीरीज, गुड। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, गुड। और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज, गुड। जब इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअल के थ्रू मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन, ये मीन का फॉर्मूला हुआ। जब मीन डिवीजन मीन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डिविएशन डी एक्स बाय एन। तो ये आपका सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्मूला हुआ मीन का और मीन डिवीजन मीन का। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला जो होता है उसमें पहला मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन, देन मीन डिवीजन मीन का होता है मेरा सिग्मा एफ डिविएशन डी एक्स बाय एन। तो ये आपका इंडिविजुअल हुआ, ये डिस्क्रीट हुआ और ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। इसी कंडीशन के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको इंडिविजुअल। तो जब इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी भी जान लीजिएगा स्टैटिक के तहत कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में इंडिविजुअल लिखा हुआ नहीं होता है। तो इंडिविजुअल पहचानने का तरीका है कि जब क्वेश्चन सिंगल में दे तो हमारा इंडिविजुअल होता है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है 20, 10, 30, 40 देन 50, बोला है फाइंड डिवीजन ऑफ मीन डिवीजन मीन। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 देन 5। यहाँ एक्स लिखेंगे, सेम कॉपी करेंगे 10, 20, 10, 30, 40 देन 50। इसको हम ऐड करते हैं तो होता है 150। जैसे निकलेगा मीन निकालेंगे सिग्मा एक्स बाय एन, देन 150 बाय 5, ये हमारा आएगा 30, गुड। उसके बाद निकालेंगे मीन डिवीजन मीन, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा डी एक्स बाय एन, गुड। सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा डी एक्स, फॉर्मूला होगा एक्स माइनस एक्स बार। जहां आपको पता होना चाहिए कि एक्स बार का मान निकला है 30, गुड। एक्स का मान दिया हुआ है और एक्स बार मान निकला है 30, तो करना कुछ नहीं, एक्स में एक्स बार को माइनस कर देंगे। तो बार तो दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो 20 में 30 जाएगा तो माइनस बचेगा। लेकिन मीन डिवीजन ऑफ मीन में माइनस का यूज़ नहीं होता है, जिस कारण 20 में 30 गया 10, 10 में 30 गया तो 20, 30 में 30 गया तो नील, 40 में 30 गया 10, ये 0 हो गया, और 50 में गया तो ये 20। जैसे निकलेगा इसको हम प्लस करेंगे तो 1, 2, 3, 3 थे 6, गुड। जैसे निकलेगा यहाँ लिखेंगे 60 डिवाइड बाय 5, ये निकलेगा आपका 12। तो ये निकला मीन और ये निकला मीन डिवीजन मीन। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे कोएफिशिएंट। क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मीन डिवीजन मीन बटा मीन, 12 बटा 12 डिवाइड बाय 30, ये डिवाइड नहीं निकलेगा 0.40, 0. तो ये आपका इंडिविजुअल था। क्या था, जब इसको हम डिस्क्रीट से सॉल्व करते हैं तो डिस्क्रीट में क्वेश्चन जो रहता है वो 2 सीरीज में होगा, एक्स होता है और एफ होता है।
तो क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 30, 10, 40, 50, 20 देन 10। गुड। ये हमारा 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स। तो 32 से 60, 10 1 जा 10, 43 से 120, 52 से 100, 22 से 40। जैसे ही निकलेगा इसको हम प्लस करेंगे, 0, 4 2 6, 6 12, देन 13, बचे 1, 1 1 2, देन 3, 330। यहाँ f करके प्लस करेंगे तो ये 10 होता है। करना कुछ नहीं है, लिखेंगे 330 बाई 10, ये होगा हमारा 33। तो हमारा मीन निकला 33। अब निकलेगा मीन डिवीजन ऑफ मीन, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डिवीजन डी एक्स बाय एन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे सिग्मा डिवीजन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। आपका एक्स बार दिया हुआ है 33। करना कुछ नहीं, 30 में 33 गया तो -3 बचेगा, लेकिन माइनस की यूज़ नहीं करेंगे। 10 में 33 गया तो 23 बचेगा, 40 में गया तो 7 बचेगा, 50 में जाएगा तो 17 बचेगा, 20 में जाएगा तो हमारा 13 बचेगा। गुड। अब क्या करेंगे, निकालेंगे सिग्मा एफ डिवीजन डी एक्स। इस डी एक्स को किसी को ना करें एफ से, तो 3 2 6, 23 1 जा 23, 7 3 जा 21, 72 जा 34, 13 2 जा 26, 9 10 14 20, 2 2 4 3 7 2 9 2 11, 110। ये 110 डिवाइड बाय 10, ये आपका निकला 11। जैसे निकालेगा हम निकालेंगे कोएफिशिएंट। तो मीन डिवीजन मीन बटा मीन, 11 बाय 33, ये डिवाइड कर देंगे। ये प्रोसेस क्या रहेगा, डिस्क्रीट। क्या कराएगा, डिस्क्रीट। अब आपको सॉल्व करना है कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस में क्वेश्चन जो होता है वो क्लास में होता है। तो कंटिन्यूअस क्वेश्चन जो हमारा है वो क्लास में है और एफ दिया हुआ है। तो क्लास हमारा मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50। ये 3 2 1 2 ये क्वेश्चन है। बोला है फाइंड मीन डिवीजन ऑफ मीन। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे तो ये होगा 5 15 25 35 देन 45। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो सबसे पहले निकालेंगे एफ एक्स, तो 5 3 15, 30 25 17, ये 19। इसको हम प्लस करेंगे तो 5 5 10, बचा 1, 9 1 10, 17 17 2 हो गया हमारा 19 19 20 23, 230 डिवाइड बाय 10, तो हो जाएगा 230 बाय 10, ये अप्रॉक्स निकलेगा 23। तो ये हमारा मीन निकला। मीन डिवीजन मीन निकालेंगे तो सिग्मा एफ डिवीजन डी एक्स बाय एन। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम निकालेंगे डिवीजन डी एक्स। फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। हम एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ है 23। अब क्या करेंगे, एक्स से माइनस करेंगे तो एक्स का मान दिया हुआ है तो बचेगा 18, 15 में जाएगा तो 8, 25 में गया 3, ये 13, ये 2, ये 12, देन 22। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी एक्स। इस पार्ट को एफ से गुना करेंगे तो 18 3 ज़ा 54, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24, 22 ज़ा 44। ये होगा 6 4 10, 12, 12 4 16, 20, बचा 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 9, 9 5 14। ये हो गया 140 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 40। जैसे निकालेगा हम निकाल देंगे कोएफिशिएंट, तो हो जाएगा मीन डिवीजन मीन बाय मीन। तो ये 14 बाय 23 डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मीन डिवीजन ऑफ मीन। इसको आप ध्यान से देखेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। इसको आप ध्यान से देख लें,
इस टॉपिक को कहते हैं मीन डिवीजन मीन। जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये केवल 11th में नहीं, ये आपको सेमेस्टर के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम देगा, पीजी में भी काम देगा। तो इसको आप ध्यान से देखें जिससे आपको इसको सॉल्व करने में समस्या ना हो। गुड। इसमें 2 चैप्टर है, एक मीन है और एक है मीन डिवीजन ऑफ मीन। बाकी वीडियो में आपको दे रहे हैं। ओके सर।